हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। लैंग्वेज बुक्स ऑथर्स का ये लेक्चर्स 2 होगा। जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर्स में हम ट्रिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ऑथर्स के नेम बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो जाए और गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इन क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करना, क्योंकि बुक्स के जो नेम है वो इंग्लिश में एग्जैक्ट नेम होते हैं और हिंदी में वो चेंज हो जाते हैं जाके। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, हु रोट बुद्धिस्ट आर्ट एंड एंटिक्विटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बौद्ध कला और पुराविशेष किसने लिखा। फ्रेंड्स, आपको क्लियर है कि जितने भी बुद्धिस्ट आर्ट हैं, थाउजेंड्स ईयर्स पहले के ये आर्ट है, कलाएं हैं। और आपको क्लियर है कि जितने भी भगवान बुद्ध की जीवन शैलियाँ हैं या उनके विचार हैं, आपको ये काफ़ी ज़्यादा आनंद देते हैं। आनंद यानी कि ओसी हांडा, लास्ट का थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं एनडीए, आनंद हांडा। आपको याद हो जाएगा कि हमने कुछ इस तरह का रिलेशंस क्वेश्चंस के माध्यम से बनाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा स्टोरीज नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा स्टोरीज याद करोगे तो क्वेश्चंस में आपको स्टोरीज याद करने का मौका नहीं मिलता। मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पर फीड करवाने की कोशिश करूंगा। जस्ट 3 सेकेंड्स आपने सोचना है और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि बुद्धिस्ट आर्ट एंटिक्विटीज की जब भी बात करेंगे, बुद्धिस्ट आर्ट की बात हुई थी, थाउजेंड्स ईयर्स पहले के ये आर्ट है। ठीक है, बौद्ध की, भगवान बुद्ध जी की जीवन शैलियाँ हमें बहुत ज़्यादा आनंद देती हैं और जब आप इन कलाओं को देखते हैं तब आपके मन में भी और ज़्यादा उत्सुकता होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आनंद, हैप्पीनेस, ओसी हांडा इज द राइट आंसर। फ्री टेस्ट भी आप हिमाचल के लिए किसी भी एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है, लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट आप जरूर मेंशन करें। अलाइड एचएस, एंटी क्लर्क्स, फॉरेस्ट सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जेएफटी टेट कमीशन या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक कौन है। ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट। अब देखिए दोस्तों, आपका पास्ट हर किसी का पास्ट होता है, प्रेजेंट आपका चल रहा है, लेकिन आपकी जो अभी लाइफ है, पास्ट से प्रेजेंट, मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को फॉरवर्ड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। यानी कि निकलने की कोशिश करोगे अपने पास्ट और प्रेजेंट से तो बेटर रहेगा, फ्यूचर्स बेटर रहेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बात की, फॉरवर्ड की बात की। तो फॉरवर्ड की बात की तो यानी कि एडवर्ड, फॉरवर्ड, थोड़ा सा रिलेट करो इन चीज़ों को। सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए रिलेट करो। चैलेंज कर रहा हूँ, याद हो जाएगा। हमने एडवर्ड के बारे में पढ़ा, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, थोड़ा सा फॉरवर्ड की बात की हमने कि हर किसी का पास्ट प्रेजेंट रहता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके अगर इंसान फॉरवर्ड करेगा तो बेटर फ्यूचर्स बनेगा, यानी कि एडवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। लेक्चर्स के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करें और साथ में फेसबुक पेज को भी लाइक करें। एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस, एडिटोरियल्स, करंट अफेयर्स, पोल्स क्वेश्चंस, etc. हिमालयंस थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ द टैबो पुस्तक किसने लिखी। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्लियर करवा दिया था कि थाउजेंड्स ईयर्स की मैंने बात की थी। कौन सी कलाएं की बात की थी, बुद्धिस्ट की बात की थी, और उसके लेखक कौन है, ओसी हांडा इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर करवा दिया कि थाउजेंड्स ईयर्स की जब भी हमने बात की, बौद्ध की काफ़ी उत्सुक देते हैं। ये ओसी हांडा की 2 बुक्स हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। हिमालय के पहले स्विस अभियान का लेखा जोखा किसके द्वारा लिखा गया। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी ये ट्रिब्यून्स के साथ साथ हाईलाइट हुआ था ये क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप एनालाइज करते हैं, नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए एनालाइज करते हैं और वहां से क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, ट्रिब्यून्स हो गया, द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गया, एडिटोरियल्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स और टीचिंग स्टाफ के अंडर किसी भी एग्जाम के लिए, सिंपली आपको व्हाट्सएप करना है और क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं विद डेली टेस्ट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्विस एक्सपीडिशंस की बात हुई है, यानी कि पहले स्विस अभियान का लेखा जोखा किसके द्वारा किया गया। अब देखिए, ऑप्शंस में ही इसका आंसर है। कैसे, एर्नोल्ड। देखिए, ओल्ड लास्ट में आप पकड़ सकते हैं, ओल्ड हल्का सा, यानी कि काफ़ी पुराना पहला स्विस अभियान की बात हो रही है, लेखा जोखा की बात हो रही है, एक्सपीडिशन फर्स्ट स्विस की बात हो रही है, ओल्ड पुराना, तो यानी कि एर्नोल्ड हेम इसका राइट आंसर। ठीक है, 3 सेकंड्स के लिए याद रखो, क्योंकि अगर मैं सिंपली यहाँ पर करवा के चला जाऊँगा और आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन नहीं बैठेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं मिसगाइड आप हो जाओगे। ठीक है, तो फुल फोकस के साथ एंड तक देखिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि ये भी यहाँ से ऑथर्स एंड बुक्स के कम से कम 3-4 लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद जब हम हिमाचल का ब्रिटिश काल सा जितना भी ब्रिटिश रूल हिमाचल में रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम
डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल इन इंडिया हिमालयन प्रोविजंस ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? देखिए, ट्रैवल इन इंडिया की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो जाएगा, विलियम मूरक्राफ्ट। आपको याद रखना है, हु रोट ट्रैवल इन इंडिया हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान? द राइट आंसर इज विलियम मूरक्राफ्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, एक्सप्लोरिंग किन्नर स्पीति इन द ट्रांस हिमालयस। देखिए, ट्रांस हिमालयस की बात हो रही है, कहीं ना कहीं किन्नौर की बात हो रही है, ठीक है, किन्नर की बात हो रही है। अब देखिए, इनके जो लेखक थे, इनके लेखक में ही नाम छिपा हुआ है। कैसे? क्योंकि जब ये बुक्स लिख रहे थे तब उस टाइम वहाँ पर मान लो कि लाइट नहीं थी, तो इन्होंने जो बुक्स लिखी वो दीपक के सारे बैठ के लिखी, इनके दीपक जला के इन्होंने ये बुक्स लिखी। और बुक्स भी किसके ऊपर लिखी? ट्रांस हिमालयस एक्सप्लोरिंग किन्नर। तो देखिए, वहाँ पर लाइट नहीं थी उस टाइम, ठीक है। आप इतना थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि हमने कुछ रिलेट किया था, ऐसी कोई स्टोरी रिलेट की थी बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जहाँ पे हम एक्सप्लोरिंग किन्नर की बात की थी, तो यानी कि वहाँ पर लाइट नहीं थी और इनके नाम में ही वो नाम छिपा हुआ है, यानी कि दीपक सनन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के त्यौहार, मेले और रीति रिवाज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको फालतू की स्टोरीज नहीं बता रहा हूँ कि बहुत सारी, जैसे करते हैं ना कि बहुत सारी स्टोरीज आपको बता देते हैं ये वो, और आप एग्जाम में वही स्टोरीज भूल जाते हैं और फिर आपको वो क्वेश्चन पजल करता है। मतलब होता क्या है कि क्वेश्चन आपने रीड भी किया होता है, पढ़ा भी होता है, लेकिन दिमाग आपका सेंस नहीं कर पाता उस टाइम, क्योंकि आपने स्टोरीज इतनी ज़्यादा क्रिएट कर ली अपने माइंड में। इसलिए क्वेश्चन से ही मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। द बुक्स फेस्टिवल फेयर्स एंड कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिटन बाय। देखिए, फेस्टिवल्स और फेयर्स की जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है, इनकम आती है, किसको आती है? जो भी छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है। कस्टम्स की बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो आपको क्लियर है कि इसका सही आंसर होगा मियाँ गोवर्धन सिंह। क्यों? क्योंकि धन की बात हुई है, धन की जब भी बात होती है तो फेस्टिवल्स में क्या होता है, आप धन भी खर्च करते हैं, और धन खर्च करते हैं जिनको जाता है उनकी इकोनॉमी भी बूस्टअप होती है फेयर्स में, कस्टम्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलेट करिए इस चीज़ को कि हमने द बुक्स फेस्टिवल फेयर्स एंड कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिटन बाय। फेस्टिवल्स में काफ़ी धन लगता है और अर्थव्यवस्था भी सुधरती है, ठीक है। तो यानी कि गोवर्धन धन, ठीक है, रिलेट हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ पे 3 सेकंड सोचिए, लाइफ टाइम नहीं सोचना है, और जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा किसने लिखा था? ये थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज, जब भी बात करेंगे एरिया और लैंग्वेज की, सिंपल सा है, MS आलूवालिया, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, द लैंड एंड पीपल किसने लिखा? देखिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस ये रहता है हमेशा ही, जब भी हम इस क्वेश्चंस की बात करेंगे, द लैंड एंड पीपल किसने लिखा, इसका सही आंसर होगा SS नेगी। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे, यानी कि ST ऑफ हिमाचल प्रदेश, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश, तब ये किसने लिखा था? TS नेगी ने लिखा था। यानी कि ST की जब भी बात होगी तो TS नेगी ने लिखा था। इसको अपोजिट कर देना है आपने, ST और TS, ठीक है, अपोजिट कर देना है, आपको लेखक का नाम मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, SS नेगी इज द राइट आंसर। द लैंड एंड पीपल किसने लिखा? क्लियर। हिमालयी राज्यों का इतिहास और संस्कृति किसके द्वारा लिखी गई? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप सभी को आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द हिमालयन स्टेट इज रिटन बाय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर SS चरक। कैसे याद रखेंगे? आपको कह रहा है कि हिमाचल का जो कल्चर है वो काफ़ी वाइड है, ठीक है। हर 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज होती है, कल्चर भी चेंज हो जाता है, रीति रिवाज भी चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि मान लो कोई बाहर का कोई भी टूरिस्ट आ रहा है, कोई भी आ रहा है मान लो, तो जब वो एंट्री की हिमाचल में, उसने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पर बोलियाँ हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं, ठीक है। तो उसको क्या हुआ कि चक्कर आ गया। चक्कर आ गया मतलब SS चरक, चरक चक्कर। थोड़ा सा रिलेट करो इस चीज़ को, ठीक है, कि जब भी हम हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिमालयन स्टेट इज रिटन बाय की बात करेंगे तो डेफिनेट थोड़ा सा चक्कर तो आएगा ही, ठीक है। तो यानी कि SS चक्कर इज द चरक इज द राइट आंसर, ठीक है।
इनके क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत करोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कांगड़ा और कुल्लू राज्यों का इतिहास किसने लिखा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट की बात करते हैं या कांगड़ा एंड कुल्लू स्टेट की बात करते हैं, तब आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, जे हचिंसन। इसका नाम याद रखना है, ए जे हचिंसन इनका पूरा नाम। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स की जब भी बात होती है या फिर हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा एंड कुल्लू स्टेट्स की जब भी बात होती है, आपको सिंपली याद रखना है ए जे हचिंसन। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे मैं अभी हम आगे बढ़ेंगे मैं पूरे के पूरे आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है, विथ एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चंस छूटेगा नहीं आपका। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मंडी राज्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। अब देखिए, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट की बात हुई है। फ्रेंड्स, जब भी आप मंडी जाओगे तो आपको क्लियर है कि आपका जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा मोहन हो जाएगा, मन मोहित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर घूमने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, मंडी में। और जो मंडी से हैं उनको तो पता ही है कि वहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं कि मंडी सबसे बेस्ट जगह है घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है, देवी देवताओं का वास भी है और मन मोहित भी हो जाता है, यानी कि मन मोहन सिंह इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पंजाब हिल स्टेट्स का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। मैंने अभी आपको क्लियर करवा दिया है कि जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट की या फिर कुल्लू की, ठीक है, तो आपको क्लियर है कि इसका सही आंसर होगा जे हचिंसन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, कांगड़ा वैली पेंटिंग किसने लिखी थी। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, कांगड़ा वैली पेंटिंग्स किसी ने मान लो पेंटिंग्स बनाई, ठीक है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई। अब उसने क्या किया, उस पेंटिंग्स को धागे के साथ स्टिच कर दिया, यानी कि रन धावा। थोड़ा सा रिलेट करो, धागा धावा, ठीक है। आपको सिर्फ 3 सेकंड्स याद रखना है, भूलेगा नहीं, चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ गया, कांगड़ा वैली ऑफ पेंटिंग, आपके दिमाग में एकदम से स्टोरी याद आ जाएगी कि हमने कुछ रिलेट किया था, पेंटिंग्स, धागा धावा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, प्राचीन हिमाचल और कुल्लू देश की कहानी किसने लिखी। देखिए कुल्लू की बात यहाँ पर हो रही है, तो आपको क्लियर है कि लालचंद प्रार्थी। क्लियर। लालचंद प्रार्थी आपको याद रखना है, कुल्लू देश की कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शांता कुमार द्वारा लिखा गया। अब देखिए क्वेश्चन शांता कुमार जैसे बन जाता है, ठीक है। आपको शांता कुमार जी की कुछ बुक्स याद रखनी है, धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, ठीक है, मृग तृष्णा हो गया उनका, लाजो, ठीक है, ये सारी उनकी लिखी हुई बुक्स हैं, ठीक है। तो यानी कि कोई भी आपके, और एक और चीज़, राजनीति की शतरंज, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, राजनीति की शतरंज, धरती है बलिदान की, मृग तृष्णा, लाजो, ठीक है, हिमालय पर लाल छाया, ये सारी शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। और कंट्री लाइफ भी, सॉरी कंट्री लाइफ तो आई थिंक नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हाँ, कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड के बारे में ने लिखी है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे और बढ़ते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद जब हम ब्रिटिश रूल हिमाचल का पढ़ेंगे और कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज वाइस रहे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं। तो यानी कि लेक्चर्स पर पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और क्रैश कोर्सेज आप अंडर पर प्रोफेशनल्स, एक्सपीरियंस टीम, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर आप ज्वाइन कर सकते हैं, HPS एलाइड, एंटी पुलिस कांस्टेबल, TC टेट कमीशंस, कोई भी एग्जाम, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन आपने टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना है और फेसबुक पेज को भी लाइक करना है। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।